भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार पारदर्शिता से प्रदेश चला रही है। नकली लेटर पैड पर जो अनुशंसा हुई है उनकी पूरी जांच हम करेंगे। मंत्री विधायकों को कंफर्मेशन के साथ रिकमेंडेशन के निर्देश दिए गए हैं। सरकार सिर्फ जरूरी ट्रांसफर कर रही है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों में संवाद की कोई कमी नहीं है। कोविड से बचाव करते हुए रोजमर्रा का जीवन हमें चलाना है और फिलहाल खतरा कायम है, इसलिए बहुत सतर्क रहना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया है। मेडिकल छात्रों को भी अब पिछड़े और जो गरीब हैं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमारी सरकार हर वर्ग का कल्याण कर रही है। वो गरीब चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसको भी आरक्षण है और पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण है। निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है। उत्सव को लेकर तैयारी की जा रही है सरकार का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और शिवराज जी का लक्ष्य है कि किसी की भी थाली अब खाली नहीं रहेगी और इसीलिए दीपावली तक इस कोरोना के काल में केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से लगभग 28 श्रेणी के लोगों को मुफ्त में राशन बंट रहा है। इसी बीच मुरैना से बड़ी खबर, जहां सुपरफास्ट ट्रेन से 70 बकरियों सहित एक महिला की मौत हो गई। हादसे में एक बालिका, 2 महिलाओं सहित 3 घायल हुए हैं। हजरत निजामुद्दीन से यशवंतपुर जा रही थी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। रेल लाइन के किनारे बकरियां चरा रही थी। महिला और बच्चियां घायलों को जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए रेफर किया गया। लालौर गांव के न्यू बस्ती काशीपुर निवासी हैं मृतक और घायल। ये तस्वीर भी घायलों की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हम साझा कर रहे हैं, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। घायलों को जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए रेफर किया गया। जहां ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिला चिकित्सालय की, जहां वो रेफर किए गए, जहां पर घायलों का इलाज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बेखौफ रेत माफियाओं को ना पुलिस का डर है, ना शिवराज सरकार का खौफ है। खनन माफियाओं के सामने सब नतमस्तक नजर आ रहे हैं। सरकार और कानून पर रेत माफिया का आतंक इस कदर हावी है कि वो पुलिस और वन विभाग की टीम पर गोली दागने से भी नहीं डरते। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बेखौफ रेत माफियाओं ने एक बार फिर वन विभाग की टीम पर फायरिंग कर दी। विपक्ष कह रहा है कि मुरैना पुलिस खनन माफियाओं के आतंक पर लगाम नहीं लगा पा रही है। शिवराज सरकार भी कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। रिपोर्ट देखिए। शिवराज में बेखौफ हो गई रेत माफिया की टोलियां। मुरैना में वन विभाग की टीम पर फिर दागी गोलियां। चंबल की रेत पर खनन माफिया डाल रहे हैं डाका। रेत माफियाओं का कोई ना कर सका बाल ना बाका। माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है। मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस चेतावनी को खनन माफियाओं ने जुमला साबित कर दिया है, क्योंकि इस चेतावनी के बावजूद मध्य प्रदेश में खनन माफिया कानून के इकबाल को खुली चुनौती दे रहे हैं। सबूत सामने हैं। सड़क पर पड़ी ये रेत देख रहे हैं आप, असल में रेत नहीं है, ये कानून का इकबाल है, जिसे बेखौफ रेत माफिया ने सड़क पर बिछाकर कुचल दिया है। तस्वीरें उसी मुरैना जिले की हैं, जहां रेत माफिया का काला साम्राज्य दिन ब दिन धड़ल्ले से फैलता जा रहा है। मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के निबी गांव में रेत माफिया का आतंक देखने को मिला है, जहां बेखौफ रेत माफिया ने वन विभाग की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। वन विभाग की टीम जान बचाकर भागी। रेत से भरी ट्रॉली पलट दी गई और रेत माफिया ट्रैक्टर छुड़ाकर ले गया। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस कार्रवाई का झुनझुना बजा रही है। मौके पर पहुंचकर सड़क पर बिछे कानून के इकबाल को समेट रही है। सियासी संग्राम भी भरपूर है। विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं और सत्ताधारी दल के नेता सरकार के बचाव में उतरे हुए हैं। जो उत्खनन हो रहा है वो सरकार के इशारे पर होता है। सरकार बहुत बड़ी ताकत होती है
किसी भी चीज को रोकने के लिए। इसके पीछे कौन है? कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है, तभी तो ये हो रहा है। 15 महीने के कांग्रेस के शासनकाल में जिस प्रकार से माफिया को बढ़ावा दिया गया, नए नए माफिया पैदा किए गए, उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इसलिए जाने से पहले जिस प्रकार दिया फड़फड़ाता है ना बुझने से पहले, ऐसे ही माफिया इस प्रकार की हरकतें करके सरकार को या प्रशासन को डराना चाहते हैं। उनको ये समझ लेना चाहिए कि जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, इस प्रकार के लोगों को गाड़ दिया जाएगा। मुरैना जिले में खनन माफिया के आतंक का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी खनन माफिया पुलिस और वन विभाग की टीम पर कई बार फायरिंग कर चुके हैं। पूर्व में तैनात लेडी सिंगम वन अधिकारी श्रद्धा पांडे कई बार हमले का शिकार हुई थी। वो रेत माफिया पर लगातार नकेल कस रही थी। वन अधिकारी श्रद्धा पांडे पर 45 दिन में 12 बार हमला किया गया था। कहते हैं रेत माफिया पर कार्रवाई की वजह से ही उनका तबादला हो गया। पिछले महीने रेत माफिया ने आरक्षक को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। 2016 में वन रक्षक आईपीएस नरेंद्र कुमार की रेत माफियाओं ने हत्या कर दी थी। खनन माफियाओं के आतंक का कहर आम आदमी पर टूट रहा है। इसी महीने की शुरुआत में खनन माफिया के ट्रैक्टर ने मजदूर महिला को कुचलकर मार डाला था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बावजूद मुरैना पुलिस खनन माफियाओं के आतंक पर लगाम नहीं लगा पाई। शिवराज सरकार भी कोई एक्शन नहीं ले पाई। मध्य प्रदेश सरकार भले ही माफियाओं की जड़ें खत्म करने के लाखों दावे कर ले, लेकिन माफियाओं के बुलंद हौसलों से यही साबित होता है कि माफियाओं को कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए माफिया विभाग पर फायरिंग करने से भी पीछे नहीं हट रहे। अब देखना यह होगा कि सरकार की आस्तीनों में पल रहे ये माफिया नुमा सांप आखिर प्रदेश से कब भागते हैं। भोपाल से कैमरामैन गजराज के साथ मैं शाहनवाज।